हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने क्लास में। तो हमारा टॉपिक ठोस अवस्था में चल रहा था डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ने डिफेक्ट इन क्रिस्टल या ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। तो देख सकते हैं हमने जो है कल की क्लास में आपको बताया गया कि जो क्रिस्टलों में दोष होता है वह उनमें अवयवी कणों की अव्यवस्थाओं में अनियमितता या विचलन और उसमें दीर्घ परिसर और लघु परिसर जैसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इसी कारण से क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होते हैं। तो कहा गया हमें जो है दो प्रकार के दोष, शॉर्ट दोष कौन कौन से हमारे पास, बिंदु दोष और लाइन दोष। और कहा गया कि जो हमारा बिंदु दोष होता है उसके तीन प्रकार हैं, स्टाइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। तो स्टाइकोमेट्री दोष में आपको पढ़ाया गया कि हमारे पास रिक्तिका दोष था, अंतराकाशी दोष था, शॉर्टकी दोष था और फ्रैंकल दोष था। तो आज हमारे पास है अशुद्धता दोष। और बेटा जो हमारा अशुद्धता दोष है यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, तो बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है हमारे पास क्या है, जो है ये कहा गया तो बेटा जो हमारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास था यानी अशुद्धता दोष था, ये कहा गया ये भी एक प्रकार का क्या है, बाह्य बिंदु दोष है। यह एक प्रकार का बाह्य बिंदु दोष है। इनमें क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि इसमें कुछ अशुद्ध युक्त जो पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, हमें जो है क्रिस्टल में मिला जाते हैं। तो अशुद्धियां क्या करती हैं, जो हमारे शुद्ध क्रिस्टल्स होते हैं उनमें धनायनों का स्थान ले लेते हैं। तो हमने कहा कि जैसे हम अल्प मात्रा युक्त स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए, तो जब क्रिस्टलीकृत करते हैं तो क्या होता है कि जो प्रत्येक स्ट्रोंशियम आयन दो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करता है। तो हमारा NaCl क्रिस्टल होता है, देखिए इसमें देखिए दिखा सकते हैं कि जहां जहां सोडियम स्थान होना चाहिए वहां पर क्या आता है, स्ट्रोंशियम स्थान ले लेता है। और कहा गया कि प्रत्येक जो स्ट्रोंशियम आयन है दो सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करता है। तो जिसमें क्या करता है, एक आयन का स्थान स्वयं ग्रहण करता है, जैसे ग्रहण कर लिया है, और दूसरे में क्या करता है, जब एक स्थान ग्रहण कर लेगा तो दूसरे स्थान में करता है, रिक्त कर देता है। तो रिक्त कर देता है बेटा, तो इसमें कहा गया कर देता है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या होता है, अशुद्धि दोष होता है। देख सकते नाम क्या है, अशुद्धि, यानी जो अशुद्ध इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी उसी इम्प्योरिटी कारण इसमें दोष उत्पन्न होगा। और जितने कहा गया उसमें उतने धनायन रिक्त क्रिस्टल में जितनी धनायन रिक्तिका होंगी जितने की स्ट्रोंशियम आयन जितने स्थान ग्रहण करेगा धनायन का। तो बेटा फिर हमारे इसमें क्या है, हमारे पास है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो हमारे पास है, तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है दो प्रकार का होता है, धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष। तो बेटा धातु अधिक दोष में क्या होता है कि जो धातु हमारा अधिक दोष यानी मेटल एक्सिड डिफेक्ट में होता है क्या है कि मान लो ये हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है। जब क्रिस्टल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब क्या करते हैं क्रिस्टल गर्म करते हैं, तो मान लो गर्म करेंगे तो क्या होगा, और पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से गर्म होते हैं। तो क्या होता है कि जब पराबैंगनी किरणें से पड़ती हैं तो होता क्या है कि हमारा जो इसमें Cl आयन होगा, Cl आयन हमारे पास था, इस पर क्या होगा, सब प्रकाश पड़ा, सब प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एटम से पे, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ बन जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कहते हैं कि हमारा जो मान लो कि यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, यहीं पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब हमारा क्लोराइड परमाणु बन जाएगा तो क्लोराइड परमाणु क्रिस्टल में बंध नहीं सकता, तो ये सरफेस पे पहुंच जाता है और सरफेस से ही क्या होगा, बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अपना जो है उसी रिक्तिका पे इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। जो बगल में क्या होता है कि हमारे जो सोडियम आयंस होते हैं उनसे क्या होता है, ये कूलाम्बिक फोर्स यानी कि जो भी विद्युत आकर्षण बल होता है उस कूलाम्बिक बल द्वारा बंधा होता है। और इस सेंटर को ही कह देते हैं एफ सेंटर कहते हैं। और बेटा एफ सेंटर के कारण क्या होता है, कंपाउंड कलर्स, इसको जो है कलर सेंटर भी कहते हैं। एफ सेंटर मतलब होता है फॉरवर्ड सेंटर, कहते हैं फॉरवर्ड।
तो फॉरवर्ड सेंटर होता है, फॉरवर्ड का मतलब होता है कलर सेंटर यानी कि वर्ण केंद्र। तो इसको हिंदी में बेटा क्या कहते हैं, कलर सेंटर को जो है, कलर सेंटर को वर्ण केंद्र भी कहा जाता है। इसको कहते हैं वर्ण केंद्र, यानी कि इस वर्ण केंद्र के कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन वैकेंसी में प्रेजेंट रहता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो ये बंधा तो रहता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है हमारे कंपाउंड कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है वह पीले रंग का होता है, जो लिथियम क्लोराइड है वह गुलाबी रंग का होता है, और जो पोटेशियम क्लोराइड है यह क्या होता है बैंगनी रंग का होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये हमारा होता है धातु अधिकता दोष। बेटा इसी में क्या होगा, से मान लो धातु न्यूनता दोष। तो धातु न्यूनता दोष में क्या होता है कि अभी तक देखे थे ऑर्बिटल, इसमें देखें देखिए मेटल की एक्सेस है, मेटल ज्यादा संख्या पे। तो बेटा इसमें क्या होता है कि मान लो क्रिस्टल हमारा कुछ भी है, तो हम देख सकते हैं कि देखिए जो हमने कहा कि मान लो बेटा क्या हुआ कि मान लो हमारे पास जो है A प्लस आयन है, A प्लस आयन, B नेगेटिव, A प्लस, B नेगेटिव, फिर मान लो B नेगेटिव, A प्लस, B नेगेटिव, A प्लस, A प्लस, B नेगेटिव, A प्लस, B नेगेटिव, फ्यूटर B नेगेटिव, A प्लस, B नेगेटिव, A प्लस। मान लो कि हमारे पास ये क्या है बेटा, ये हमारे पास कोई आयनिक क्रिस्टल देखी है, तो होता क्या है कि ये हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल होता है। तो होता क्या बेटा, इसमें जो है कभी कभी क्या होता है कि मेटल की एक्सिस में कैसे कि मान लो हमारे पास क्या है FeO है, यदि FeO में क्या हो, ये हमारे पास प्लस Fe+2 होता है, तो Fe+O2 निगेटिव हो गया। तो होता क्या है कि मान लो Fe+2 आयन क्या हुआ, निकल गया क्रिस्टल से, तो इसके स्थान पे क्या होता है, इसके स्थान पे Fe+3 आयन आ जाते हैं। इस कारण से क्या होता है, इसकी अधिकता हो जाती, मतलब इसकी क्या होगा धातु बेटा क्या होगा, धातु कम होने लगता है, जब चार्ज बढ़ा देता है ये आयन कम होगा। या इस कंडीशन में रहते हैं कि क्या हो सकता है कि मान लो कोई निगेटिव आयन आ जाए, मान लो B निगेटिव आयन यहाँ पर आ गया इसके अंतराकाशीय स्थल पे। जब B नेगेटिव आयन इसके अंतराकाशीय स्थल पे आ जाएगा तो ऑलरेडी जो हमारा धनायन मेटल के रूप में होगा, तो धनायन क्या हो जाएगा, धनायन की मात्रा कम हो जाएगी। जब ऋणायन ऑलरेडी बढ़ जाएगा तो ऋणायन की मात्रा ज्यादा होने पे धनायन की मात्रा कम हो जाएगी, और धनायन रूप में अगर हम मेटल दे रखा है तो मेटल कम हो जाएगा, और मेटल कम हो जाने के कारण इसे कह देते हैं धातु न्यूनता दोष। इसे कह देते हैं धातु न्यूनता दोष, और इसका बहुत महत्वपूर्ण जमावस है फेरस ऑक्साइड। तो हम इस प्रकार से हमारे ठोस अवस्था में जो है आपका दोष टॉपिक खत्म होता है, मेटल दोष खत्म हो जाता है। और बेटा अगर हमको इसके पहले के, अगर आपको देखना है कि हमको जो इसके पहले के लेक्चर देखने हैं या इसी का लेक्चर फर्स्ट में इसके पहले के दोष बताए गए हैं, तो जब आप दोनों लेक्चरों को देखोगे तभी आपको डिफेक्ट समझ में आए। थैंक यू।